हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 28 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम विस्तार से समझेंगे। इससे पहले हमने कई क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर हमने पढ़े हैं उन पेपरों को विस्तार से हमने समझाया है। तो सभी एग्जाम में जाने से पहले उन क्वेश्चन पेपरों का अध्ययन जरूर कर ले, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है? पहला है जड़ें, दूसरा है शाखाएं, तीसरा है पत्तियां, फोर्थ है तना। तो यार राइट आंसर क्या होगा? सभी सोचे एक बार कि इसमें से क्या चीज जो इस पादपों के कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन में भाग लेता है? तो कौन सा भाग लेगा? हमेशा पत्तियां ही लेती है। राइट आंसर क्या होगा? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम डैश द्वारा मुद्रा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन को ऑप्शन पे जाने से पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा समझ लेना है कि पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा डैश द्वारा मुद्रा विनियमन नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। यानी इसको वैधानिक शक्तियां कब प्रदान की गई थी? 1981 में, 1963 में, 1923 में या 1947 में? तो यार राइट आंसर क्या है? 1947। 3 सितंबर 1939 को अस्थायी आधार पर भारत की रक्षा नियमों के तहत भारत में विनिमय नियंत्रण शुरू किया गया था। विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा प्रदान की गई, जिसे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसके बाद में उदारीकरण 1991 में लागू किया गया था और इस अधिनियम को एक नए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, कौन सा? 1993 के रूप में संशोधित किया गया। और फेमा जो है इस परिवेश को बदलते हुए फेरा के स्थान पर 1999 के अंदर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। किसके स्थान पर? अभी देखो ये बदल गया है। अभी ये क्वेश्चन जो पूछा गया था अभी जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था कि फेरा था। अब फेरा की जगह अभी आज के टाइम में क्या हो गया? फेरा की जगह क्या हो गया? ये बदल गया फेमा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम हो गया अभी। ये फेमा कब से लागू हो गया? 1 जून 2000 में। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर 1947 है। 1947 के अंदर विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा प्रधान्वित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 34, सेकंड ऑप्शन है 21, थर्ड ऑप्शन है 39, फोर्थ ऑप्शन है 29। तो यार राइट आंसर क्या होगा? 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश और देखो आपको इससे समझने से पहले आप ये समझने की कोशिश करें। 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 उप न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय बना था। 1950 में क्या हुआ था? 1950 में जब बना था तब क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश और 7 उप न्यायाधीश थे। और फिर संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएगी। वर्तमान में यहां भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कितनी हो गई? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अदर, टोटल कितनी होगी? 34। तो यहां राइट आंसर क्या है? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहां चार ऑप्शन दिए हुए, कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना हमें। तो पहला है भारत का महान्यायवादी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सेकंड ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
तो आप इस क्वेश्चन में देखना, सिर्फ राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है यही पूछा गया है। क्या है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या महान्यायवादी होता है? ये अब चौथे ऑप्शन में लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यार राइट आंसर क्या है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की धनराशि उपलब्ध है? तो यहां ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 4 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, 3 लाख है। तो यहां राइट आंसर क्या है? 2 लाख है। इस योजना को केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था। इसका फायदा 18 साल से 70 साल तक की उम्र के लोग ले सकते हैं। इस योजना के तहत आप किसी भी दुर्घटना के समय मृत्यु या अपंग होने में भी बीमा की राशि को क्लेम किया जा सकता है, जो 2 लाख रुपए तक की है। नेक्स्ट, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि को लागू किया गया? यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 जुलाई 2017 को, 1 अक्टूबर 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, या 1 जनवरी 2018 को। तो मैं आपको बता दूं, संसद द्वारा 29 मार्च 2017 को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित करने के बाद में ये अधिनियम संसद में क्या है, पारित हो गया 29 मार्च 2017 को। पर लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। तो यहां राइट आंसर क्या है? 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट, सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु अर्जुन, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है गुरु अंगद। क्या राइट आंसर है? गुरु अंगद। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी। गुरु अंगद कब से कब तक थे? 1539 से लेकर 1552 तक थे। गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी की ईस्वी में द्वितीय सिख गुरु गुरु अंगद द्वारा बनाई गई। वे गुरु नानक जी कब से थे? गुरु नानक जी थे 1469 से लेकर 1539 तक। तो गुरु नानक की मूर्ति के बाद में वो दूसरे सिख गुरु थे। तो यार राइट आंसर क्या हो गया हमारा? गुरु अंगद। मैं आपको कुछ गुरु के नाम बता देता हूं, सिख गुरुओं के नाम जो है। पहला है गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय सिंह, गुरु हरकृष्ण सिंह, गुरु तेज बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब। इस प्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माउंट कोयोब, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। तो यहां 4 ऑप्शन में से आपको मैं बता देता हूं, हिमालय की जो कुछ प्रमुख शिखरों के नाम मैं आपको बता देता हूं। वो नाम इस प्रकार है, नाम चाबरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, सालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा।
हिमालय के 9 नाम है जो मैंने बताए, नामचाब्र नामचाबरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, सालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो कौन सा नहीं मिला इसके अंदर अभी? ये नहीं है, माउंट कोयाब, जो एक हिमालय की चोटी नहीं है। नेक्स्ट, तुलनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड। तो यहां मैं आपको बता दूं ये महोत्सव क्या है। तुलनी सूमी जनजाति का फसल उत्सव है। जो लोग पूरे वर्ष खेतों में परिश्रम पूर्वक काम करते हैं, वे इस त्योहार के दौरान आराम करते हैं और खुशी से जश्न मनाते हैं। त्योहारों के दौरान युवा जोड़ों के विवाह की व्यवस्था करना सूमी संस्कृति में है। ये नागालैंड का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके अंदर अवसर वह वर्ष के भरपूर मौसम में आता है। चावल बियर पीना अनिवार्य रूप से दावत का एक हिस्सा है। चावल बियर को केवल केले की पत्ती से बने प्याले में परोसा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया? तो यहां ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला MS सुब्बलक्ष्मी, दूसरा है बॉम्बे जयश्री, तीसरा है लता मंगेशकर, चौथा है भीमसेन जोशी। मैं आपको बता दूं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, जो ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। और यहां पे जो हमारे को पूछा गया है क्वेश्चन के दौरान कि गायक को, किस गायक को दिया गया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो इसका राइट आंसर है MS सुब्बलक्ष्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो यहां है पहला न्यूटन, दूसरा है किलोवाट, तीसरा है जूल, चौथा है अश्वशक्ति। ऊर्जा का SI मात्रक, SI क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। ये क्या है? इसका मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल है। न्यूटन किसका है? बल का है। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग AWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण निम्नलिखित में से कितनी पारिवारिक आय वाले सामान्य व्यक्तियों को देने का प्रावधान किया गया है? यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8 लाख, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख, तीसरा ऑप्शन है 14 लाख, चौथा ऑप्शन है 12 लाख। तो यहां राइट आंसर क्या है? 8 लाख, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है JB कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, चौथा ऑप्शन है अलूरी सीताराम राजू। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मदन मोहन मालवीय। कब किया? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है RC भार्गव, दूसरा ऑप्शन है दलाई लामा, तीसरा ऑप्शन है उर्जित पटेल, चौथा ऑप्शन है CAV पट्टाभिराम। तो यहां राइट आंसर है उर्जित पटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो यहां राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश में। मैं थोड़ा इनको विस्तार से समझाता हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 403।
उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 लोकसभा। यह है विधानसभा की। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। ये क्या है? राज्यसभा की। तो यह एक विधायी निकाय है। इस सदन को केंद्रीय विधायकों में लोकसभा की तरह ही राज्यसभा के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर हस्त चित्रकारी की पारंपरिक कला कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स बीबीआई के आंकड़ों के अनुसार अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए 14 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कौन दुनिया के छठे सबसे धनवान व्यक्ति बन गए? एनआर नारायण मूर्ति, लक्ष्मी निवास मित्तल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। तो यार राइट आंसर क्या है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया? यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चंपारण से, दूसरा है शांति निकेतन, थर्ड है साबरमती, चौथा है सेवाग्राम। तो यहाँ राइट आंसर है साबरमती। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविज्ञ अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय कितने दिन हुआ है? 24 डेज। कितने दिन? 24 डेज। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कब से शुरू होके? 12 मार्च से शुरू होके 6 अप्रैल तक। ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। नेक्स्ट, जल व्रत या एक्वीफर क्या होता है? संतृप्ति परिक्षेत्र की ऊपरी सतह, संतृप्ति परिक्षेत्र की निचली सतह, जल स्तर के नीचे असंतृप्त परिक्षेत्र या जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र। तो यार राइट आंसर है फोर्थ आंसर, जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र। क्या आंसर है? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो यार राइट आंसर क्या है? सिक्किम, सेकंड है गोवा, थर्ड है नागालैंड, फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो यार राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? 6,10,577। 28वां राज्य है ये। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी? तो राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेयर डेविल्स। तो यार राइट आंसर क्या है? राजस्थान रॉयल्स, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो यहां भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। भारत की सबसे बड़ी लंबी जो सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है वो कितने किलोमीटर की है? 4096। कितनी है? 4096 किलोमीटर तकरीबन। ये किलोमीटर में लिखे तो, और यदि आप मील में लिखना चाहिए इनको तो 2545 मील। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमाओं के साथ साझा होते हैं। मैं राज्यों का नाम दोबारा लेता हूं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोतीलाल नेहरू के स्वराज्य पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? रास बिहारी घोष, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस, चित्तरंजन दास। तो यह राइट आंसर क्या है? चित्तरंजन दास। राइट आंसर क्या है? चित्तरंजन दास। मैं आपको बता देता हूं, स्वराज्य पार्टी प्राधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को। देशबंधु चित्तरंजन दास पूरा नाम है, और मोतीलाल नेहरू ने की। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? मेलबोर्न में, ओकलैंड में, बर्मिंघम में या कालालमपुर में? तो ये कहां पे हुए खेल? थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस देश ने एफ-स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? पहला ऑप्शन है इजराइल, सेकंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो यह क्या राइट आंसर है? चीन, थर्ड ऑप्शन। दोस्तों, पूरे वीडियो को समझने के लिए और विस्तारपूर्वक पढ़ने के लिए धन्यवाद।